हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टो रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वहां, जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता, और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देवानंद थे और फिल्म के लेखक भी देवानंद थे, उत्पादक भी से देवानंद ने किया और अभिनेत्री देवानंद, जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। R.D. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की, और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे। और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मॉन्ट्रियल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली मां और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पुत्र
एक पत्र मिल चुका था जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति की से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि पूरी संपत्ति के लिए तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जेनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मृत पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मढ़ने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया है। और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जेनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जेनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जेनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डांगा में देव आनंद जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए। जीनत अमन जसबीर जायसवाल ओब्लिक जेनिस के रूप में नजर आए। मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए। सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए। प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए। राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए। महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए। सुधीर माइकल के रूप में नजर आए। किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए। अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई। इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए। राजकिशोर सखी के रूप में नजर आए। गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए। इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए। यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा बीएफजे पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टर रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें
उन्होंने खुद मुमताज़ और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देवानंद थे, फिल्म के लेखक भी देवानंद थे, उत्पादक भी से देवानंद ने किया और अभिनेत्री देवानंद, जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। RD बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मोनिटेल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली मां और अज्ञानी पिता से परेशान है जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया। जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती बल्कि जैनिस मिलती है जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि वह पूरी संपत्ति के लिए
तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जेनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मर्त पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मरने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया। हैप्पी और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जेनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जेनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जेनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डालना में देव आनंद जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए। जीनत अमान जसबीर जायसवाल ओब्लिक जेनिस के रूप में नजर आए। मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए। सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए। प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए। राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए। महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए। सुधीर माइकल के रूप में नजर आए। किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए। अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई। इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए। राज किशोर सखी के रूप में नजर आए। गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए। इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए। यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा BFJ पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्ट रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वहां जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए
BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देवानंद थे, फिल्म के लेखक भी देवानंद थे, उत्पादक भी से देवानंद ने किया और अभिनेत्री देवाना जिन्नतमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था। बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। R.D. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे। और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मोनिटेल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली मां और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि पूरी संपत्ति के लिए एक तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर
में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जेनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मर्त पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मरने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया। हैप्पी और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जेनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जेनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जेनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डालना में देव आनंद जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए, जीनत अमन जसबीर जायसवाल ओब्लिक जेनिस के रूप में नजर आए, मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए, सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए, प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए, राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए, महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए, सुधीर माइकल के रूप में नजर आए, किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए, अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए, मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई, इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए, राज किशोर सखी के रूप में नजर आए, गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए, इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए, यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा BFJ पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टर रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी
पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देवानंद थे, फिल्म के लेखक भी देवानंद थे, उत्पादक भी से देवानंद ने किया और अभिनीति देवानंद, जीनत-अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था, बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। आर डी बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे। और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मॉन्ट्रियल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली मां और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि पूरी संपत्ति के लिए तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जैनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है, जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मर्त पाया गया था।
माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मरने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया। हैप्पी और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जैनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जैनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जैनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वो उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वो उसे इस हाल में पाए और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डालना में देव आनंद जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए, जीनत अमान जसबीर जायसवाल ओब्लिक जैनिस के रूप में नजर आए, मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए, सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए, प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए, राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए, महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए, सुधीर माइकल के रूप में नजर आए, किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए, अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए, मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई, इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए, राज किशोर सखी के रूप में नजर आए, गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए, इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए, यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सबसे सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया। सबसे महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा बीएफजे पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टर रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बीएफजे पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देव आनंद थे और फिल्म के लेखक भी देव आनंद थे, उत्पादक भी
से देवानंद ने किया और अभिनीति देवानंद, जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। आर डी बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की। और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे। और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मोनिटेल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली मां और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि पूरी संपत्ति के लिए एक तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जैनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है, जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मर्द पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मढ़ने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत
के खिलाफ उकसाया। हैप्पी और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जेनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जेनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जेनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए, और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डालना में देव आनंद जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए, जीनत अमान जसबीर जायसवाल ओब्लिक जेनिस के रूप में नजर आए, मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए, सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए, प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए, राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए, महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए, सुधीर माइकल के रूप में नजर आए, किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए, अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए, मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई, इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए, राज किशोर सखी के रूप में नजर आए, गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए, इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए, यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए, और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा BFJ पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टो रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देवानंद थे और फिल्म के लेखक भी देवानंद थे। उत्पादक भी से देवानंद ने किया और अभिनेत्री देवानंद जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। आर.डी. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था।
फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की। और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे। और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मोनिट्रियल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली मां और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि पूरी संपत्ति के लिए एक तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जैनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है, जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मर्द पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मढ़ने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया है। और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जैनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हिप्पी उसे
जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जेनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जेनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए, और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डालना में देव आनंद जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए, जीनत अमन जसबीर जायसवाल ओब्लिक जेनिस के रूप में नजर आए, मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए, सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए, प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए, राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए, महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए, सुधीर माइकल के रूप में नजर आए, किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए, अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए, मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई, इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए, राजकिशोर रखी के सखी के रूप में नजर आए, गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए, इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए, यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सबसे सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया। सबसे महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए, और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा बीएफजे पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टो रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बीएफजे पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देव आनंद थे, फिल्म के लेखक भी देव आनंद थे, उत्पादक भी से देव आनंद ने किया और अभिनेत्री देव आनंद, जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। आर.डी. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने
काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की। और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे। और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मोनिट्रियल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह, सौतेली मां और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि पूरी संपत्ति के लिए तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जैनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है, जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मृत पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मरने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया। हैप्पी और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जैनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने
को प्राप्त कर लेता है। जेनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जेनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए, और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डालना में देव आनंद जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए, जीनत अमान जसबीर जायसवाल ओब्लिक जेनिस के रूप में नजर आए, मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए, सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए, प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए, राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए, महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए, सुधीर माइकल के रूप में नजर आए, किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए, अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए, मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई, इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए, राजकिशोर सखी के रूप में नजर आए, गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए, इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए, यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत, फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए, और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा बीएफजे पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टर रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बीएफजे पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देव आनंद थे, फिल्म के लेखक भी देव आनंद थे, उत्पादक भी से देव आनंद ने किया और अभिनेत्री देव आनंद, जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। आर.डी. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे।
और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मोनिटरियल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली मां और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जेनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जेनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जेनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि वह पूरी संपत्ति के लिए तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जेनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है, जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मृत पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मढ़ने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया। हैप्पी और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जेनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जेनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जेनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में
उसने प्रशांत को बताया कि वो उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वो उसे इस हाल में पाए और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डालना में देव आनंद जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए, जीनत अमान जसबीर जायसवाल ओब्लिक जेनिस के रूप में नजर आए, मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए, सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए, प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए, राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए, महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए, सुधीर माइकल के रूप में नजर आए, किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए, अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए, मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आए, इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए, राज किशोर सखी के रूप में नजर आए, गौतम सरीम दीपक के रूप में नजर आए, इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए, यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा बीएफजे पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टर रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वहां जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बीएफजे पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देव आनंद थे और फिल्म के लेखक भी देव आनंद थे, उत्पादक भी से देव आनंद ने किया और अभिनेत्री देव आनंद, जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। आर.डी. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मोनिटेल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर
और मिसेज जायसवाल अलग हो गई, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली मां और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि वह पूरी संपत्ति के लिए तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण, जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जैनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है, जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मृत पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मरने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया। हैप्पी और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जैनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जैनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जैनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था।
इसके बाद देखा गया डालना में देव आनंद जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए, जीनत अमन जसबीर जायसवाल ओब्लिक जेनिस के रूप में नजर आए, मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए, सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए, प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए, राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए, महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए, सुधीर माइकल के रूप में नजर आए, किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए, अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए, मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई, इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए, राज किशोर सखी के रूप में नजर आए, गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए, इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए, यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत, फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा BFJ पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टर रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देव आनंद थे और फिल्म के लेखक भी देव आनंद थे, उत्पादक भी से देव आनंद ने किया और अभिनेत्री देव आनंद, जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। R.D. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि एक मॉन्ट्रियल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां
मॉन्ट्रियल के में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसवीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसवीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसवीर अपनी लापरवाह सौतेली माँ और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया। जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि पूरी संपत्ति के लिए एक तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जैनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है, जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मर्त पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मरने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया। हैप्पी और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जैनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जैनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जैनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए, और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डालना में देव आनंद, जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए। जीनत अमन जसबीर जायसवाल / जैनिस के रूप में नजर आए। मुमताज शांति के रूप में नजर आई
और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए। सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए। प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए। राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए। महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए। सुधीर माइकल के रूप में नजर आए। किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए। अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई। इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए। राज किशोर सखी के रूप में नजर आए। गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए। इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए। यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया। जीता गया सबसे सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया। सबसे महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा BFJ पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टर रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFJ पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देवानंद थे और फिल्म के लेखक भी देवानंद थे। उत्पादक भी से देवानंद ने किया और अभिनेत्री देवानंद जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। आर.डी. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे। और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि एक मोनिटेल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं
भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक आघात से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली माँ और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि पूरी संपत्ति के लिए एक तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जैनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है, जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मृत पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मरने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया। हैप्पी और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जैनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हैप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जैनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जैनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए, और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डांगा में देवानंद, जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए। जीनत अमन जसबीर जायसवाल जैनिस के रूप में नजर आए। मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसबीर के रूप में नजर आए। सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए। प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए।
राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए, महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए, सुधीर माइकल के रूप में नजर आए, किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए, अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए, मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई, इफ्तिकार पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नजर आए, राज किशोर सखी के रूप में नजर आए, गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए, इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए, यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया, जीता गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत, फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए, और जबकि कांची रे देखो देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई, और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना, और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था, और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा बीएफजे पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टो रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन, जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई, और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता, और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बीएफजे पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था, और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था, और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देवानंद थे, फिल्म के लेखक भी देवानंद थे, उत्पादक भी से देवानंद ने किया, और अभिनेत्री देवानंद जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। आर.डी. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की, और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था, और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे। और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मॉन्ट्रियल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत और उसकी मां मॉन्ट्रियल में पिता और बेटी को छोड़कर भारत की यात्रा करते हैं। श्री जायसवाल पुनः विवाह करते हैं और अपनी नई पत्नी को अपने घर में रहने के लिए लाते हैं। जसबीर को उनकी नानी ने बताया कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। भारत वापस आकर प्रशांत को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, और उसके पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशांत का कोई भी पत्र जसबीर तक ना पहुंचे, ताकि उसके लिए भावनात्मक
आगाज से उबरना आसान हो सके। जसबीर अपनी लापरवाह सौतेली माँ और अज्ञानी पिता से परेशान है, जो अपने व्यवसाय में गहराई में डूबा हुआ है। सालों बाद प्रशांत बड़ा होकर पायलट बन जाता है। उसे अपने पिता के एक पत्र मिलता है कि जसबीर, जिसने विद्रोह घर छोड़ दिया, जब हिप्पियों के एक समूह के साथ काठमांडू नेपाल में है, तो प्रशांत ने अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया और उम्मीद की है कि वह उसे परिवार में वापस ले जाएगी। जब प्रशांत काठमांडू में उतरता है तो उसे जसबीर नहीं मिलती, बल्कि जैनिस मिलती है, जो वास्तव में एक नए नाम वाली उसकी बहन है। जैनिस को अपने बचपन की कोई याद नहीं है। वह हमेशा हिप्पियों के साथ रहती है और अपना अधिकांश समय उनके साथ शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने में बिताती है। जैनिस स्थानीय जमींदार द्रोण द्वारा किराए पर दी गई संपत्ति में हिप्पियों के साथ रहती है। द्रोण का असली व्यवसाय काठमांडू में प्राचीन कलाकृतियों चुराना और उन्हें विदेशी नागरिकों को बेचना। माइकल हिप्पियों में से एक वह है जो उनके लिए सभी गंदे काम करता है। जैनिस ने प्रेमी दीपक को गलतफहमी है कि प्रशांत जैनिस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब भी वे मिलते हैं तो उनके बीच मारपीट होती है। और इस बीच द्रोण की नज़र उनकी एक दुकान के काम करने वाली स्थानीय सेल्स गर्ल शांति पर पड़ती है। शांति के मन में प्रशांत के लिए भावनाएं हैं, जो उसके लिए एक और दुश्मन पैदा करती है। बाद में प्रशांत और शांति ने भाग कर शादी कर ली। उसी समय माइकल द्वारा स्थानीय मंदिर में एक कीमती मूर्ति चुरा ली जाती है, जिसे वह जैनिस के घर में छिपा देता है। प्रशांत छिपकर यह सब देखता है कि द्रोण चुपचाप शांति के लिए घर में एक और चोरी की कलाकृति रखकर उसे चोरी के लिए फंसाने की कोशिश करता है। बाद में उसने यह बात फैला दी कि जब से प्रशांत आया तब से मूर्तियां चोरी हो रही है और स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रशांत के पिता के मित्र है और वह उन्हें पहले ही एक पत्र मिल चुका था, जिसमें प्रशांत की काठमांडू यात्रा पर उद्देश्य बताया गया था। उसे संदेह है कि द्रोण प्रशांत को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने शांति से शादी की और उसे प्रेरणा दी है कि पूरी संपत्ति के लिए एक तलाशी वारंट मिलता है और एक डायरी मिलती है, जिसमें विदेश में उसके दोस्तों के संपर्क विवरण जो चोरी की कलाकृतियों को बेचने से उसकी मदद करते हैं। पुलिस ने शांति के घर में चुराई गई कलाकृति भी बरामद कर ली और इसके लिए सीधे और तौर पर प्रशांत को दोषी ठहराया। शांति इसे बहुत आहत होती है और प्रशांत को इधर उधर तलाशती है। इस बीच प्रशांत जैनिस के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वह उसका भाई है, जिसके बारे में उसे बहुत पहले ही मर्द पाया गया था। माइकल बातचीत सुन लेता है और भाई बहन पर दोष मरने की साजिश रखता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए द्रोण और माइकल ने प्रशांत पर चोरी और शादी में बहाने शांति का धोखा देने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को प्रशांत के खिलाफ उकसाया है। और स्थानीय लोग जब प्रशांत के सामने आते हैं तो उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशांत फिर से जैनिस से मिलने की कोशिश करता है तो हिप्पी उसे जोरदार पिटाई करते हुए पुलिस कमिश्नर हस्तक्षेप करता है और प्रशांत बच जाता है। उसी बीच द्रोण का असली चेहरा उजागर हो जाता है। वह पुलिस से भागने की कोशिश में अपने अंत को प्राप्त कर लेता है। जैनिस देखती है कि उसके माता पिता दोनों उससे मिलने आए हैं और उसे पता चलता है कि प्रशांत वास्तव में उसका भाई है। जैनिस इस बात से बहुत आहत है कि उसके माता पिता को उसे इस हालत में देखना पड़ा। वह उनसे दूर भागती है और आत्महत्या कर लेती है। अपने सुसाइड नोट में उसने प्रशांत को बताया कि वह उससे कितनी गहराई से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं चाहा था कि वह उसे इस हाल में पाए, और आत्महत्या के लिए उसके लिए एकमात्र रास्ता था। इसके बाद देखा गया डालना में देवानंद, जो प्रशांत जायसवाल के रूप में नजर आए। जीनत अमन जसबीर जायसवाल जैनिस के रूप में नजर आए। मुमताज शांति के रूप में नजर आई और बेबी गुड्डी युवा जसवीर के रूप में नजर आए। सत्यजीत युवा प्रशांत मास्टर सत्यजीत के रूप में नजर आए। प्रेम चोपड़ा द्रोणाचार्य के रूप में नजर आए। राजेंद्र नाथ तूफान के रूप में नजर आए। महमूद जूनियर माचिन के रूप में नजर आए। सुधीर माइकल के रूप में नजर आए। किशोर साहू जायसवाल के रूप में नजर आए। अचला सचदेव श्रीमती जायसवाल के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम शांति की मां के रूप में नजर आई। इफ्तिकार पुलिस
मानिरक्षक के रूप में नजर आए, राजकिशोर रखी के सखी के रूप में नजर आए, गौतम सरीन दीपक के रूप में नजर आए, इंद्राणी मुखर्जी श्रीमती जायसवाल द्वितीय के रूप में नजर आए, यशोधरा काटूज के रूप में नजर आए। पुरस्कार 20वें फिल्म पुरस्कार में इसको सम्मानित किया, जीता गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीनत अमान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका आशा भोसले और दम मारो दम के लिए दिया गया था। गीत और संगीत, फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने लिखे थे। दम मारो दम और हरे राम हरे कृष्णा गाने युवाओं के बीच तुरंत हिट हुए, और जबकि कांची रे देखो और दीवानों और फूलों का तारों का संगीतकार आर.डी. बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा का दिखाया। आशा भोसले ने दम मारो दम गाने के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो एक बहुत बड़ा हिट था। सबसे बड़ी नेपाली संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म को मदन की भूमिका निभाई, और आर.डी. बर्मन उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में मौका मिला क्योंकि उन्होंने रंजीत का संगीतबद्ध किया और कांचा रे कांचा भी सुना, और गानों के बोल और रचना की हिंदी की कांची रे कांची के रूप में फिर से लिखा, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ में लोकप्रिय संस्कृति और हरे रामा हरे कृष्णा में दी गई थी। संदर्भ में देखा गया बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 जून 2009 को पुनः प्राप्त किया गया था, और यह संगीत 30 जनवरी 2008 को पुनः लिया गया। प्रथम फिल्म पुरस्कार 1953 में दिया गया। 69वां और 70वां वार्षिक हीरो होंडा बीएफजे पुरस्कार 2007 में मूल से 8 फरवरी 2000 को संस्कृत 30 जनवरी 2008 को पुनः प्राप्त किया गया था। निकोल स्लेट लॉर्ड्स कॉर्नवालिस पर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोकतंत्र के संघर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में की गई थी। लोकपल्ली विजय के हरे राम हरे कृष्णा सन 1971 को द हिंदू 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त किया गया था। हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के फैक्टो रिव्यू। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 के भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन देव आनंद ने किया था, जिसमें उन्होंने खुद मुमताज और जीनत अमान से अभिनय किया था। यह फिल्म हिट रही और जीनत अमान के लिए एक स्टार मेकिंग वाहन, जिन्होंने एक पश्चिमी हिप्पी की भूमिका निभाई, और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता, और साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बीएफजे पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म हिप्पी संस्कृति के पतन पर आधारित थी। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ संदेश देना था, और इसमें तलाक जैसी पश्चिमीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी दर्शाया गया था। यह सन 1968 की अमेरिकी साइकेडेलिक फिल्म साइक आउट से प्रभावित था, और इसके बाद फिल्म के निर्देशक देवानंद थे, फिल्म के लेखक भी देवानंद थे, उत्पादक भी से देवानंद ने किया, और अभिनेत्री देवानंद जीनत अमान और मुमताज थी। फिल्म का छायांकन फिल्मी मिस्त्री था बाबू शेख द्वारा इसको संपादित किया गया था। आर.डी. बर्मन द्वारा इसके संगीत दिए गए। 14 जनवरी सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का जो समय था वो 149 मिनट का था। देश भारत और भाषा हिंदी थी। हरे राम हरे कृष्णा का विचार वास्तव में देव आनंद को तब आया जब उन्होंने काठमांडू नेपाल पर दौरा किया और वहां रहने वाली हिप्पियों से मुलाकात की, और इसके बाद बताया गया है कि उनकी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध के कारण उनका मनोबल गिर गया था, और प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को पोस्टर जला दिए गए थे। और कथानक में देखा गया सन 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हरे कृष्ण आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि में एक मोनिट्रियल के जायसवाल परिवार में मां, पिताजी, बेटा प्रशांत और बेटी जसबीर शामिल थे। मतभेदों के कारण मिस्टर और मिसेज जायसवाल अलग हो गए, जिससे जसबीर अपने पिता के पास, प्रशांत अपनी मां के पास रह गया। आखिरकार प्रशांत